शुभोदय बच्चों। मैं आपकी रेणुका टीचर आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। आज हम देखेंगे अध्याय 15 एकता में बल। कैसे एकता से रहने से बल बढ़ता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जंगल में पीपल का बहुत बड़ा एक पेड़ था। उस पर बहुत से कबूतर रहते थे। वे दिन भर भोजन की खोज में इधर उधर उड़ते रहते थे। शाम होने पर वे सब पीपल के पेड़ पर लौट आते थे। वे रात भर पेड़ पर विश्राम करते थे और सुबह होते ही भोजन की तलाश में निकल पड़ते। देखिए, जंगल में कौन सा पेड़ था? पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर कौन रहते थे? उस पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। वे कबूतर हर रोज भोजन की खोज में इधर उधर उड़ते रहते थे। देखिए, कोई आकर उसे भोजन देता है? नहीं, लेकिन मनुष्य को बैठे ही भोजन मिलता है। माता पिता भोजन देते हैं, खाते हैं, आराम से रहते हैं। लेकिन पक्षियों वैसा नहीं है, कोई भी उनको भोजन नहीं देता है, वो खुद से ही ढूंढकर खाना पड़ता है। शाम होने पर वे क्या करते थे? और वापस पीपल के पेड़ पर ही लौट आते थे और रात भर विश्राम करते थे। देखिए, सुबह से शाम तक काम करते ही मनुष्य को कितना कठिनाई होती है और मनुष्य क्या हो जाता है? थक जाता है, उसको विश्रांत की ज़रूरत होती है। वैसे ही कबूतर पक्षियों को भी क्या होता है? विश्रांत की ज़रूरत होती है। वे भी दिन भर क्या करते हैं? अपने खाने की खोज में इधर उधर घूम के वापस रात को आकर विश्राम करने लगते हैं। वैसे ही कबूतर भी क्या करते हैं? पीपल के पेड़ पर आकर रात भर विश्राम करते हैं और सुबह होते ही और क्या करते हैं? भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक दिन सुबह सुबह सब कबूतर भोजन की खोज में निकले। थोड़ी देर उड़ने के बाद वे एक पेड़ पर बैठ गए। देखिए, एक दिन क्या हो गया? सुबह सुबह कबूतर क्या किए? भोजन की खोज में निकल पड़ते हैं और काफ़ी दूर तक उड़ते हैं। उड़ने के बाद थकने से वे क्या करते हैं? एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तभी एक कबूतर बोला, देखो देखो, उधर देखो, कितने दाने बिखरे पड़े हैं। तभी एक कबूतर की नज़र पड़ती है दानों पर और वो कबूतर बोलने लगता है, देखो देखो, कितने दाने पड़े हैं, उधर बिखरे हैं, ऐसा कहता है। उसकी बात सुनकर सब कबूतर धरती पर देखने लगे। देखिए, कबूतर पेड़ के ऊपर बैठते रहते हैं और वहाँ दूसरे कबूतर बोलने से वो क्या करते हैं? धरती पर देखने लगते हैं, नीचे दिखने लगते हैं। उन्हें बहुत से दाने दिखने लगे। बिखरे हुए देखे दाने देखकर सब कबूतरों के मुंह में पानी भर आया। देखिए, वो सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे भोजन, इसीलिए क्या हुआ? जब वो दाने देखते हैं उनके मुंह में पानी आ जाता है। वे उन दानों को देखकर एक एक करके नीचे उतरने लगे। वे क्या करते हैं? भूख के मारे क्या करते हैं? एक एक कबूतर नीचे उतरने लगते हैं। आगे देखेंगे। उन्हें नीचे उतरते देखकर एक बूढ़ा कबूतर बोला, देखो, उन कबूतरों में एक बूढ़ा कबूतर रहता था और वहाँ बोलता है कि ठहरो जाओ, ठहर जाओ, मैं कह रहा हूँ, ठहर जाओ, ज़रा सोचो, इस घने जंगल में इतने दाने कहाँ से आए। देखिए, बूढ़ा कबूतर सावधान कर रहा है बाकी कबूतरों को, कैसे? ठहर जाओ, ठहर जाओ, ज़रा सोचो, थोड़ा सोच विचार करो, क्योंकि इस घने जंगल में इतने दाने कहाँ से? यहाँ तो कोई खेत भी नहीं है, कोई घर भी नहीं है, घना जंगल भरा है, पेड़ों से भरा है, इतने दाने कहाँ से आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? थोड़ा सोच विचार करो, ऐसा बूढ़ा कबूतर कहता है। इस पर ज़रा सोच विचार करो। तब एक दूसरा कबूतर बोला, दाने कहीं से भी आए हो, तुम इस पर सोच विचार करो, हम उतरकर दाने खाते हैं। तभी बूढ़ा कबूतर कहने से कोई भी बात नहीं सुनता है।
दूसरा कबूतर बोलता है कि दाने कहीं से भी आए हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तुम सोच विचार करते रहो, हम क्या करते हैं, दाने खाते रहेंगे। ऐसा कहकर वो उतर जाते हैं और खाने लगते हैं। सारे कबूतर धरती पर उतर गए और मज़े से दाने चुगने लगे। वे बहुत खुश हो जाते हैं कबूतर दाने को देखकर और मज़े से क्या करते हैं, चुगने यानी खाने लगते हैं। परंतु बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं उतरा। देखिए, बूढ़ा कबूतर समझदार है, इसीलिए क्या करता है, वह नहीं दाना खाने के लिए नहीं उतरता, वहीं पर पेड़ पर बैठकर ही देखते रहता है। वहाँ दूर पेड़ की डाली पर बैठकर उन्हें देखता रहता। सब कबूतर ने बड़े मज़े से पेट भर कर दाने खाए। क्या हुआ, बूढ़ा कबूतर पेड़ के डाली पर बैठकर देखते रहा और सब सारे कबूतर मज़े से क्या करें, पेट भर कर दाने खाए। अब वे सब उड़ना चाहते थे, परंतु उड़ न सके, क्योंकि वे सब शिकारी के जाल में फंस गए थे। देखिए, उड़ना चाहते थे, पेट भर खा के क्या किया, कबूतर ने उड़ना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, वह उड़ नहीं सके, क्योंकि क्या हो गया था, उधर शिकारी ने जाल फांस दिया था। इसलिए उनका पैर क्या हो गया, जाल में फंस गया, वे उड़ नहीं सके। वो बूढ़ा कबूतर कहा हुआ बात नहीं सुने, इसलिए वो क्या हुआ, जाल में फंस गए। दाने कौन बिक रहे थे, दाने शिकारी वहाँ पर बिकर कर जाल डालकर रखा था। लेकिन जो भूखे कबूतर वे क्या किए, वह जाल को नहीं देखा, सिर्फ दाने को देखे। तब सभी कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या हुआ, तभी कबूतर क्या करने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगते, कैसे, बचाओ बचाओ, हम सब जाल में फंस गए हैं। यहाँ देखकर बूढ़ा कबूतर बोला, देखो, यहाँ सब देखते रहे। बूढ़ा कबूतर बहुत समझदार था, वहाँ जाल पर बैठ के ही देख रहा था। कितना सावधान किया बाकी कबूतर, वे बात नहीं सुने। इसीलिए तभी बचाओ बचाओ यहाँ आवाज़ सुनकर बूढ़ा कबूतर कहता है, घबराओ मत। देखिए, उनको दिलासा दे रहा है कबूतर। इतने में उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति आ रहा है। वो बूढ़ा कबूतर देखता है, ऊपर बैठकर, पेड़ के ऊपर बैठकर देखता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है। अरे, यहाँ तो शिकारी लगता है। तभी बूढ़ा कबूतर कहता है, यहाँ तो शिकारी लगता है, वो आदमी आ रहा है, जो व्यक्ति आ रहा है वह कौन है, वह शिकारी है, वह हमें पकड़ने के लिए ही आ रहा है, लगता है यहाँ जाल उसी ने बिछाया है। बूढ़ा कबूतर कहता है, क्यों आ रहा है शिकारी, कबूतर को पकड़ने के लिए आ रहा है, लगता है यहाँ जाल भी किसने बिछाया है, शिकारी ने बिछाया है। ऐसा बाकी कबूतर को बूढ़ा कबूतर कहता है। तब बूढ़ा कबूतर जोर से बोला। देखो, बूढ़ा कबूतर क्या करता है, जोर से बाकी कबूतर को बोलते हैं, घबराओ मत, सब मिलकर एक साथ जोर लगाओ और जाल को लेकर उड़ चलो। बूढ़ा कबूतर के कहने पर सब कबूतर ने मिलकर जोर लगाया और जाल को ले उड़े। देखो, कबूतर, जो बूढ़ा कबूतर होता है, वह उनका सहायता करना चाहता है बाकी कबूतरों का, इसीलिए वो कहता है कि सब क्या करो, जोर लगाकर जाल को लेकर उड़ चलो, जाल को ही लेकर क्या करो, तुम उड़ चलो, और एक एक नहीं, सब मिलकर, इसे कहते हैं एकता, सब मिलकर यानी एकता, एक साथ। बूढ़े कबूतर की बात वो तभी सुनते हैं और वैसे ही करते हैं, सब जाल लेकर उड़ जाते हैं। बूढ़ा कबूतर उनके आगे आगे उड़ रहा था, वहाँ उन्हें बहुत दूर उड़कर ले गया। एक जगह पेड़ के पास सबको उतरने के लिए कहा। देखो, बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ता है, बाकी सारे कबूतर जाल लेकर उसके पीछे पीछे उड़कर एक दूर जगह जाते हैं और वहाँ एक पेड़ के नीचे सब उतरने के लिए
कहता है। वहाँ पर एक चूहा रहता था जो उसका पुराना मित्र था। देखिए उस जगह पर कौन रहता था, एक चूहा रहता था। और वो चूहा किसका मित्र था, बूढ़े कबूतर का मित्र था। कबूतर ने अपने मित्र चूहे को आवाज़ दी। चूहा बिल से बाहर आया। उसने अपने मित्र के अनुरोध पर जाल को काट दिया। सब कबूतर जाल से बाहर निकल आए। उन सबने चूहे व बूढ़े कबूतर का धन्यवाद किया और अपने विश्राम स्थान की ओर उड़ गए। देखिए ऐसे होकर क्या होता है, बूढ़ा कबूतर अपने मित्र चूहे को बुलाते हैं, आवाज़ देता है। तभी चूहा बिल से बाहर आकर और अपने मित्र का अनुरोध का जो करते हैं, क्योंकि क्या कहकर कि जाल आप काट दो और मेरे बाकी साथियों को बचाने के लिए कहता है। वैसे ही चूहा क्या करता है, सारा जाल काट कर सारे कबूतर बाहर आते हैं और चूहे को धन्यवाद कर वे अपनी विश्राम स्थल यानी पीपल के पेड़ की ओर उड़ जाते हैं। देखा बच्चों आपने कैसे एकता में बल है। अगर एक आदमी से काम हो सकता है तो ठीक है, या नहीं हो सकता है तो सारे मिलकर काम करने से जो काम पूरा होता है उसे कहते हैं एकता में बल। देखिए यहाँ पर भी हमने यहाँ शिक्षा प्राप्त की है, जो कहना बड़ों का कहना मानना चाहिए एक बात, और दूसरी बात है सारे मिलकर जाल को लेकर उड़ गए, वहाँ है एकता। वह बात सुनी, बूढ़े कबूतर की बात सुनकर सारे कबूतर क्या किए, एक साथ उड़कर जाल को लेकर उड़कर अपनी जान बचाई। आप भी इस अध्याय को 2-3 बार अच्छे से पढ़िए। आशा करती हूँ यह अध्याय आपको समझ में आ चुकी होगी और मैं अगले हफ्ते एक नया अध्याय के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।